Question number 4. Construct the following angles and verify by measuring them by a protractor. 75 degrees. आपने क्या करना है, 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है एंड देन प्रोटेक्टर से आपने इस एंगल को मेजर करना है। अब हमें पता है कि हम 75 डिग्री का एंगल जो है वो डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो 75 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री। 15 डिग्री भी हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसके लिए हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री की बाइसेक्शन करनी पड़ेगी। ओके, उससे हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 है, आपने एक रे ड्रॉ करनी है, रे ओ ए। ये आपने एक रे ड्रॉ कर ली, इसको आपने क्या नेम दे देना है, दिस इज ओ एंड दिस इज ए। ये आपके पास रे ओ ए आ गई। स्टेप नंबर 2 है कि आपने ओ को सेंटर कंसीडर करते हुए कोई भी रेडियस लेके आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि रे ओ ए को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, इसके लिए हमें कंपास रिक्वायर्ड है। हमने कंपास की जो फिक्स लेग है उसको हमने पॉइंट ओ पे फिक्स किया और इसको किसी भी रेडियस तक आपने ओपन कर दिया। ओके, आपने इसको अच्छे से पॉइंट ओ पे फिक्स करना है ताकि हमारी जो एंगल है वो एग्जैक्ट 75 ही है। ओके, आपने रेडियस जो है वो अपनी मर्जी से ले लेना है, लाइक कोई भी रेडियस ले सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि रे ओ ए को पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, इस पॉइंट को आप सपोज कर लो से दिस पॉइंट इज बी। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, बी को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने विद द सेम रेडियस आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इस आर्क को जो आपने पहले से ड्रॉ कर ली है इसको पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करे। रेडियस को आपने चेंज नहीं करना, आपने इस कंपास को पॉइंट बी पे फिक्स करना है। ओके, पॉइंट बी पे फिक्स करके आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। और ये आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको आपने कह देना है दिस इज पॉइंट सी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, आपने क्या करना है, अब सी को सेंटर कंसीडर करते हुए विद द सेम रेडियस आपने एक और आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इस आर्क को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगी। रेडियस को आप चेंज नहीं करोगे, इसी सेम रेडियस को यूज करके पॉइंट सी पे आपने कंपास को रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, दिस इज द आर्क। ओके, इस पॉइंट को आपने क्या कह देना है, दिस इज पॉइंट डी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, दो रेज बनानी है। जो रे आपने ओ ई ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट सी में से पास कर रही है, पॉइंट सी में से पास कर रही है। इस रे को आपने क्या कह देना है, दिस इज ओ ई। ये आपने एग्जैक्ट इसके ओरिजिन से आपने इसको मिलाना है ताकि हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो एंड पे आके एग्जैक्ट हो। ओके, ये आपने क्या ड्रॉ कर ली, रे ओ ई ड्रॉ कर ली जो कि पॉइंट सी में से पास कर रही है। नेक्स्ट आपने एक रो ओ एफ ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट डी में से पास करेगी। इसको आपने क्या दे कह दिया, दिस इज रे ओ एफ। ओके, इसका ओरिजिन जो है वो आपने अच्छे से सेट कर लेना है। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टेप 5। अब आपने क्या करना है, आप देखो कि हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ ई, इस एंगल, ये एंगल किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। ओके, लाइक दिस एंगल, ये एंगल हमारे पास किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। एंड देन हमारे पास जो एंगल ई ओ एफ है ये भी किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। ओके, अब हमें
पता है कि हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि हमें 15 डिग्री चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एंगल ई ओ एफ को 2 टाइम्स बाइसेक्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम बाइसेक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 60 से ये आ जाएगा 30 डिग्री पे। ओके, देन अगेन 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो इट विल बी 15 डिग्री, और यही हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमने स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, सी और डी को सेंटर कंसीडर करना है, और हमने अब जो रेडियस लेना है वो कितना होना चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ सी डी। इस रेडियस की आपने कंपास खोल के आर्क्स ड्रॉ करनी है जो कि किसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक रूलर से सी और डी की लेंथ को देख लो। दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। ये आपके पास आ रहा है 2.2 समथिंग। आपने क्या करना है, पॉइंट सी पे कंपास को रखना है, और रेडियस जो है वो मोर देन हाफ आपने लेना है। तो ओके, इट विल बी इनफ। अब आप इसको रूलर को साइड पे कर दो। नाउ आई एम चेंजिंग द कलर, ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो है मैं सी और डी पे अपने कंपास को फिक्स करके आर्क्स ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, पॉइंट सी पे मैं अपने कंपास को फिक्स करके आर्क ये मैंने ड्रॉ की। नेक्स्ट मैं पॉइंट डी पे अपनी कंपास को फिक्स करूंगी और आर्क ड्रॉ कर लूंगी। ओके, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आई विल से दैट इस पॉइंट को मैं क्या कह देती हूँ, दिस इज पॉइंट पी। दिस इज पॉइंट पी। अब मैं, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 6। अब आपने स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, ओ को पी से ज्वाइन कर लेना है। ओके, ये आपने ओ को पी से ज्वाइन कर लिया। अब देखो कि अब जो आपके पास एंगल आ रहा है, एंगल ई ओ एफ, ये एंगल किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल था। पहले ये एंगल किसके इक्वल था, 60 डिग्री के। अब जो एंगल ई ओ एफ है, ई ओ पी जो है वो किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। नाउ यू हैव टू बाइसेक्ट अगेन एंगल ई ओ पी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा, वो जो हमें रिक्वायर्ड है। अब आपने क्या करना है, वो पॉइंट मार्क करना है जो जिससे हमारे पास जो रे ओ पी है, जो ओ पी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, जो उस आर को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइक ये दिस वन। ये जो ओ पी है ये आर को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को आपने क्या नेम दे देना है, दिस इज पॉइंट क्यू। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 8, क्यू और सी को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने रेडियस अब जो लेना है वो कितना होना चाहिए, रेडियस जो है मोर देन हाफ ऑफ क्यू सी। इतने रेडियस की आपने कंपास ओपन करनी है और आर्क्स ड्रॉ करनी है। ओके, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इस पॉइंट को आपने क्या कह देना है, दिस इज पॉइंट आर। ये आपके पास क्यू है और ये सी है, तो मोर देन हाफ ऑफ क्यू सी इतना हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पॉइंट क्यू पे रख के एक दफा आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, रेड कर देती हूँ। एक दफा आपने पॉइंट क्यू पे रख के आर्क लगानी है। नेक्स्ट आपने पॉइंट सी पे रख के आर्क लगानी है, दिस इज पॉइंट सी। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को आपने क्या कह देना है, इस पॉइंट को आपने नेम दे देना है पॉइंट आर। ओके, नेक्स्ट आपने पॉइंट आर का नाम दे दिया। इस स्टेप में आपने क्या किया, क्यू और सी को सेंटर कंसीडर करते हुए मोर देन हाफ ऑफ क्यू सी आपने रेडियस लिया, और देन आपने आर्क्स ड्रॉ की जो कि पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 9, आपने ओ को आर से ज्वाइन कर देना है।
ये आपकी जो सेंटर पॉइंट है इट शुड बी रियली वेरी गुड, अदरवाइज आपका जो एंगल है वो खराब भी हो सकता है। ओके, अब ये जो आपके पास एंगल आ रहा है, यू कैन चेक दैट ये जो एंगल ए ओ आर है ये किसके इक्वल है, 75 डिग्री के इक्वल है। अगर अब आपने अगर इसको चेक करना है तो आप अपने प्रोटेक्टर को पॉइंट ओ पे फिक्स करो, पॉइंट ओ पे अच्छे से इसको फिट करो। अब आप देखो कि ये जो आपके पास रेड लाइन आ रही है दिस इज एंगल 60। ओके, जो पिंक वन है ये एंगल 60 है। सिमिलरली ये एंगल भी एंगल ए ओ एफ भी क्या है, 60 डिग्री का है। जो पिंक वाले हैं, पिंक वाले दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं। ग्रीन वाला जो है ये आपके पास आ गया 90 डिग्री। और दिस वन, लुक एट दिस वन, ये जो रेड वाला है, रेड एंगल जो है, रेड लाइन जो है ये किसको डिनोट कर रही है, 75 डिग्री को। तो हमारा जो है, हमने प्रोटेक्टर से भी मेजर किया तो हमारा एंगल कितना आया, 75 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट टू, जिसमें हमने अगेन 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है एंड और इसको प्रोटेक्टर से मेजर करना है। आपको पता है कि 105 डिग्री का एंगल हम डायरेक्ट नहीं ड्रॉ कर सकते, हमें इससे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। 105 डिग्री किसके इक्वल होता है, 105 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ओके, अब 15 डिग्री का एंगल भी हम डायरेक्ट ड्रा नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री की बाइसेक्शन करनी पड़ेगी, 30 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसका मतलब यह है कि 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें 90 डिग्री और 30 डिग्री की बाइसेक्शन करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारा कि हमने एक रे ओ ए ड्रॉ करनी है। ओके, ये आपने एक रे ड्रॉ कर ली, इसको आपने नेम दे दिया ओ ए। दिस इज ओ एंड दिस इज ए। ये आपके पास रो ए ओ आ गई। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है, आपने ओ को सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि रे ओ ए को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगी। इसके लिए अगेन हमें कंपास रिक्वायर्ड है। कंपास की फिक्स लेग को हम पॉइंट ओ पे अच्छे से फिक्स कर लेंगे और इसको किसी भी रेडियस तक ओपन कर लेंगे। और एक आर्क ड्रॉ करनी है आपने जो कि रे ओ ए को किस पे इंटरसेक्ट करे, पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करे। ओके, ये आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली। इस पॉइंट को आपने क्या कह देना है, इस पॉइंट को आपने कह देना है दिस इज पॉइंट बी। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस इज पॉइंट बी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, आपने पॉइंट बी को सेंटर कंसीडर करना है और इसी रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इस प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी। आपने इस रेडियस को चेंज नहीं करना, इसको पॉइंट बी पे अपने कंपास को फिक्स करना है। ओके, नेक्स्ट आपने एक और आर्क ड्रॉ कर देनी है दिस। ये आर्क जो है प्रीवियसली आर्क को किस पे इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी। इसको आपने कह दिया दिस इज पॉइंट सी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, पॉइंट सी को सेंटर कंसीडर करते हुए विद द सेम रेडियस आपने एक और आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इस फर्स्ट ओरिजिनल आर्क को किस पे इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगी। आपने इस कंपास को पॉइंट सी पे फिक्स करना है। नेक्स्ट आपने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है दिस वे। ये जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा इसको आपने क्या कह लेना है, दिस इज पॉइंट डी। ओके, सो हम लोगों ने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर ली हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक रे बनानी है जो कि पॉइंट सी में से पास करेगी। मैं इसके लिए कलर चेंज कर रही हूं ताकि आपको पता लग जाए दीज आर द डिफरेंट। ये हमने रे ओ सी ड्रॉ की जो कि पॉइंट ओ ई ड्रॉ की जो कि किस में से पास कर रही है, पॉइंट सी में से पास कर रही है। नेक्स्ट हमने एक रे ओ एफ ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट
डी में से पास कर रही होगी, दिस। इसका आपने रीजन जो है वो अच्छे से सेट कर लेना है ताकि हमारा एंगल जो है वो एग्जैक्ट आए। ओके। जो रे ओ सी में से पास कर रही है उसको आपने क्या नेम दे दिया? जो रे हमारे पास ओ सी में से पास कर रही है उसको हमने क्या कह दिया? दिस इज रे ओ ई। ओके। और जो रे हमारे पास पॉइंट डी में से पास कर रही है उसको हमने क्या कह दिया? दिस इज रे ओ एफ। ओके। सो अब आप देख लो, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो एंगल आ रहा है ना, अब एंगल आ रहा है हमारे पास, एंगल ए ओ ई। ये किसके इक्वल आ रहा है? 60 डिग्री के। ओके। एंड एंगल ई ओ एफ जो है ये भी किसके इक्वल है? 60 डिग्री के इक्वल है। ओके। अब आपने क्या करना है? एंगल ई ओ एफ को बाइसेक्ट करना है 2 टाइम्स। तो 60 डिग्री को आप फर्स्ट टाइम बाइसेक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप अगेन बाइसेक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ओके। हमारा स्टेप नंबर 6 क्या है कि आपने सी और, अब स्टेप नंबर 6 में आपने क्या करना है? सी और डी को सेंटर कंसीडर करते हुए रेडियस आप जो लेना है वो कितना होना चाहिए? मोर देन हाफ ऑफ सी डी होना चाहिए। इस रेडियस की आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है जो कि किस पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी? पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ये हमारे पास क्या है? सी डी है। ओके। आपने क्या करना है? कंपास को सी पे रखना है और दिस। अब आपने जो रेडियस है वो कितना लेना है? बेसिकली मोर देन हाफ ऑफ सी डी। तो इतने रेडियस की आपने कंपास को खोल लेना है। अब आपने क्या करना है? आर्क्स ड्रॉ करनी है। पॉइंट सी पे रख के मैंने ये आर्क ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट आपने पॉइंट डी पे रखना है और आर्क ड्रॉ कर लेनी है। दिस इज द सेकेंड आर्क। ये जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है ना, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने क्या कह लेना है? दिस इज पॉइंट पी। ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया? पॉइंट पी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 में आपने क्या करना है? ओ को आपने पी से ज्वाइन कर लेना है। ये आपने ओ को पी से ज्वाइन कर लिया। ओके। अब आप देखो कि अब आपके पास जो एंगल आ रहा है, लाइक एंगल ए ओ पी जो है, आपके पास जो एंगल आ रहा है, एंगल ए ओ पी, ये किसके इक्वल आ रहा है? 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ओके। और आपके पास जो एंगल पी ओ डी है ये किसके इक्वल आ रहा है? 30 डिग्री के इक्वल आ रहा है। पीओडी। अब आपने क्या करना है? अगेन एंगल पीओडी को बाइसेक्ट करना है। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 15 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? आपने क्यू पॉइंट को मार्क करना है। जो आपके पास जो लाइन सेगमेंट ओ पी है वो जो प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आपने क्या कह देना है? दिस इज पॉइंट क्यू। ये आर्क आपने एग्जैक्ट पॉइंट पी में से पास करनी है। ओके। ये जो पॉइंट है जो कि ओपी इस आर्क पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को आपने कह देना है पॉइंट आर, पॉइंट क्यू। दिस इज योर पॉइंट क्यू। ओके। नेक्स्ट आपने स्टेप नंबर 8 में क्या करना है? सी और क्यू को सेंटर कंसीडर करना है। और अब जो आपने रेडियस लेना है वो रेडियस कितना होना चाहिए? मोर देन हाफ ऑफ सी क्यू। क्यू एंड डी को आपने सेंटर कंसीडर करना है बिकॉज यू आर ड्राइंग द एंगल 15 डिग्री। ओके। और आपके पास एंगल पीओडी किसके इक्वल है? 30 डिग्री के इक्वल है। तो अब आपने कौन से पॉइंट्स लेने हैं?
क्यू एंड डी लेना है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर कंसीडर करते हुए अब आपने आर्क ड्रॉ करनी है, और आपने रेडियस कितना लेना है, रेडियस जो है आपका मोर देन हाफ ऑफ क्यू डी होना चाहिए, ओके। और जिन पॉइंट्स पे वो आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस पॉइंट को आपने कहना है पॉइंट आर। अब आपने क्या करना है, अपनी कंपास को लो, दिस इज पॉइंट क्यू डी, और ये आपके पास पॉइंट आ रहा है क्यू। आपका जो रेडियस होना चाहिए मोर देन हाफ होना चाहिए ऑफ क्यू डी। अब मैं कलर चेंज कर रही हूं ताकि आपको पता लग जाए कि ये कौन सी आर्क है, ओके। ये मैंने आर्क ड्रॉ कर ली डी पे रखते हुए, नेक्स्ट मैं इसको क्यू पॉइंट क्यू पे रखते हुए आर्क ड्रॉ करूंगी, दिस। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं मैं इस पॉइंट को क्या नेम दे दूंगी, दिस इज पॉइंट आर। ये पॉइंट हमारा क्या है, और है। अब मैं क्या करूंगी, पॉइंट नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो स्टेप नंबर कौन सा है, स्टेप नंबर हमारे पास 9 है, पॉइंट ओ को पॉइंट आर से ज्वाइन कर लूंगी, लाइक सॉरी, पॉइंट ओ को किससे ज्वाइन करना है मैंने, पॉइंट आर से, दिस वे, ओके। अब आप ये जो एंगल हमारे पास है, एंगल जो हमारे पास आया है, एंगल ए ओ आर, ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब आपने क्या करना है, इसको प्रोटेक्टर से मैयर करना है। तो आप, तो लेट्स सी कि हम प्रोटेक्टर से मैयर करते हैं, हमारे पास क्या एंगल आता है। प्रोटेक्टर को आपने पॉइंट ओ पे फिक्स करना है, ओके। सो यू कैन सी दैट ये जो हमारे पास एंगल है ग्रीन वन, ये 60 डिग्री है, दिस वन इज 90 डिग्री, इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ओके, ये जो दिस ये वाली लाइन है हमारे पास ग्रीन वन, ये किस कौन सा एंगल है, हमारे पास एंगल 60 है। ये जो हमारे पास दिस ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोटेक्टर हिल गया है, इट इज शोइंग एटलीस्ट 91। ये जो हमारे पास एंगल है ये किसके इक्वल आ रहा है, 75 डिग्री के। और ये जो दिस वन ये हमारे पास एंगल 60 है। इससे हमें पता चला तो कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये जस्टिफाइड है, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 105 डिग्री आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक साइड को एज्यूम कर लेना है और देन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, और देन आपने इस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। तो आप एज्यूम कर लो कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स की जो लेंथ है, तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर आपकी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 5.5 सेंटीमीटर है तो इट विल बी लुक लाइक दिस, ओके। तो चलिए अब हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें एक रूलर चाहिए। आपने एक 5.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना, ओके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को नेम दे दो ए बी, विच इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, ओके। सो स्टेप नंबर 2 है आपका कि आपने पॉइंट ए को सेंटर कंसीडर करते हुए 5.5 सेंटीमीटर तक के रेडियस की आपने रेडियस लेना है और इस एक आर्क ड्रॉ करनी है। इसके लिए आपको कंपास रिक्वायर्ड है, आपने कंपास को 5.5 सेंटीमीटर तक ओपन करना है।
जितना आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, ओके, जितनी लाइन सेगमेंट की लेंथ है। अब आपने क्या करना है, ये आपकी 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की आपने कंपास ओपन कर ली। अब आपने पॉइंट ए को और पॉइंट पॉइंट ए को सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क ड्रॉ करनी है, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, आपने पॉइंट बी को सेंटर कंसीडर करते हुए 5.5 सेंटीमीटर की अनदर आर्क ड्रॉ करनी है, दिस वे, ओके। You can remove the excessive length, ओके। अब आपने सपोज करना है कि ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, दिस इज पॉइंट सी, ओके, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सी, ओके, जहां दो आर्क्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आपने क्या करना है, ए को सी से ज्वाइन कर लेना है, सिमिलरली बी को भी आपने सी से ज्वाइन कर लेना है, एंड दिस इज योर स्टेप नंबर 4, ओके। तो इस तरह आपने क्या कर लिया, ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। इसकी जो ये वाली साइड है ये भी 5.5 सेंटीमीटर है और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स दैट ये जो आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यू कैन आल्सो मेजर फ्रॉम रूलर। रूलर को आपने पॉइंट सी पे रखना है, दिस। नाउ यू कैन सी दैट कि इसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्ट 5.5 सेंटीमीटर है। सो इट्स मीन्स दैट ट्राइंगल ए बी सी आपके पास किसके इक्वल है, 5.5। ट्राइंगल ए बी सी की जो लेंथ है तीनों साइड्स की वो किसके इक्वल है, 5.5 सेंटीमीटर, विच मीन्स दैट इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। सो बाय कंस्ट्रक्शन यू कैन राइट दैट ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए सी, एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, बिकॉज ये क्या है, इक्वल आर्क्स की रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ इक्वल arcs, okay. Since you see that all sides are equal, now you can say that triangle ABC is an equilateral triangle, equilateral। और यही आपने बेसिकली प्रूफ करना था। इट्स मीन्स दैट आपकी जो ये कंस्ट्रक्शन है ये जस्टिफाइड है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से डिस्कस किया।